नमस्कार। क्लास 12th केमिस्ट्री में आज हम सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के लिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यानी उपसर संयोजी रसायन के अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस यानी समझ आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है CuSO4.5H2O का रंग नीला होता है जबकि CuSO4 रंगहीन होता है, क्यों? तो CuSO4.5H2O में H2O लिगेंड के रूप में उपस्थित है, इस कारण इसमें डी संक्रमण होता है, इसलिए यह अन्य रंगों को अवशोषित कर लेता है और नीले रंग की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का उत्सर्जन करता है। जबकि जो निर्जल CuSO4 इसमें डी संक्रमण नहीं हो सकता है। यही कारण है कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का रंग नीला होता है जबकि CuSO4 रंगहीन होता है। दूसरा प्रश्न है NiH2O6 एवं NiCN4 में Na+2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, जबकि NiH2O6 यानी हेक्सा एक्वो निकल के विलयन का रंग हरे रंग का है, जबकि NiCN4 विलयन रंगहीन है। ऐसा क्यों? देखिए, दोनों में Na+2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, किंतु NiH2O6 में आयोनिक इलेक्ट्रॉन होंगे डी कक्षक में। इस कारण से डी संक्रमण होने से यह लाल रंग के प्रकाश का अवशोषण कर लेता है और हरे रंग के प्रकाश का उत्सर्जन करता है, इसलिए इसका विलयन हरे रंग का होता है। जबकि NiCN4 में जो Ni की जो डी ऑर्बिटल है उसमें आयोनिक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, और जब आयोनिक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो डी संक्रमण नहीं होगा। यही कारण है कि NiCN4 का विलयन रंगहीन होता है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर आपको कंसेप्ट देना है। आप चाहे तो इसमें चित्र बना सकते हैं डी ऑर्बिटल का, और क्लियर हो जाएगा। NiCl4 अनुचुंबकीय प्रकृति का है, जबकि NiCO4 प्रतिचुंबकीय, क्योंकि दोनों की ज्यामिति रचना चतुष्फलक। देखिए, NiCl4 अनुचुंबकीय प्रकृति का है और NiCO4 प्रतिचुंबकीय, जबकि दोनों चतुष्फलकी है। यहाँ पर NiCl4 में आप यहाँ देख रहे हैं 2 आयोनिक इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही आप वहाँ पर अभी जब पहले वाले प्रश्न की बात होती है, वहाँ भी आयोनिक इलेक्ट्रॉन के कारण स्थिति। तो NiCl4 में निकल की ऑक्सीजन अवस्था 0 है, तो इस कारण से वहाँ पर आयोनिक इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रकार ये डी कक्षक में आप देख रहे हैं कि आयोनिक इलेक्ट्रॉन है। आयोनिक इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो है ये NiCl4 अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है, यानी टेट्रा क्लोरिडो निकलेट सेकंड आयन यहाँ पर आप देख रहे हैं। अगला प्रश्न है CuNH3 एक आंतरिक कक्षक संकुल है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जबकि NiNH3 बाह्य कक्षक संकुल है। ऐसा क्यों? तो देखिए, CuNH3 में जब डी कक्षक की स्प्लिटिंग यानी विपाटन होता है तो 2D रिक्त कक्षक उपलब्ध हो जाते हैं, इस कारण आंतरिक कक्षक संकुल बनता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। जबकि NiNH3 आयन में रिक्त डी कक्षक नहीं होंगे। अब ये होने से क्या हो रहा है, देखिए CuNH3 में D2sp3 संकरण है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है।
तो इस कारण से इसमें आंतरिक कक्षक संकुल बनता है, जबकि NiNH3 प्लस में sp3d संकरण होने से यह बाह्य कक्षक संकुल बनाएगा। यहाँ sp3d2 और वहाँ पे d2sp3, तो d2sp3 इसलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यानी आंतरिक कक्षक संकुल बन रहा है, और sp3d2 इसलिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब ये आप चित्र से और क्लियर हो जाएगा। देखिए CO-6 और NiNH3 है। अब यहाँ पे जब डी ऑर्बिटल की आप इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था देख रहे हैं तो इसमें D6 है, लेकिन NH3 जो लिगेंड है उसके कारण यहाँ पर ये पेयरिंग हो गई, और पेयरिंग होने से ये D2sp3 आपको हाइब्रिडेशन यहाँ पर दिखाया गया है। यानी अब जो इलेक्ट्रॉन है वो रिक्त डी में जाएंगे दो, और फिर एस और पी, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि sp3d ये वाले ऑर्बिटल भाग लेंगे। ठीक है, ये वाले जब ऑर्बिटल इसमें भाग लेंगे तो NiNH3 में जो है sp3d2 हाइब्रिडेशन होगा। हीमोग्लोबिन एक रक्त वर्णक है, ये आयरन का जटिल संकुल है। ये सब ऐसे प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर आयरन की इसमें जो ऑक्सीजन अवस्था होती है वो +2 होती है, और हीमोग्लोबिन में आयरन की जो ऑक्सीजन अवस्था है +2, इसी से जो है हम एक कंसेप्ट और समझा सकते हैं कि किस प्रकार से ऑक्सीजन को बाइंडिंग करने की कैपेसिटी इसमें डेवलप होती है। ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। फिर प्रशियन ब्लू क्या है, इसका रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखिए। तो प्रशियन ब्लू एक संश्लेषित वर्णक होता है, इसका रासायनिक नाम फेरिफेरोसाइनाइड होता है। इसका APC नेम फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड है, जिससे प्रशियन ब्लू के रूप में जाना जाता है, और इसका सूत्र जो है Fe4APCNO6 है। फिर अगला प्रश्न है, संकुल मिति अनुमापन में प्रयुक्त एक षड्विमीय लिगैंड का नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए। इथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड EDTA का जो पूरा नाम है वो है इथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड, इसको EDTA भी कहते हैं। एक षड्विमीय लिगैंड होता है, और इसका उपयोग हम संकुल मिति अनुमापन में करते हैं, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में करते हैं। तो देखिए इथिलीन, ये CH2 और दोनों तरफ है इथिलीन डाइएमीन, और चारों तरफ CH2COOH लगे हुए हैं, तो ये इथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड है। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न में आता है। एल्कीन के हाइड्रोजन कण में प्रयुक्त विल्किंसन उत्प्रेरक का रासायनिक नाम सूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए। विल्किंसन उत्प्रेरक क्या है, ये क्लोरिडो ट्रिस ट्राइफेनिलफास्फेन रोडियम है। तो देखिए ये ट्राइफेनिलफास्फेन PPH3 और RHCl यहाँ पे क्लोरिडो, और इसलिए रोडियम क्लोरिडो ट्रिस ट्राइफेनिलफास्फेन रोडियम लिखा गया है। पीएच का मतलब यहाँ पे C6H5 से है, और ये विल्किंसन उत्प्रेरक एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण में काम आता है। एल्कीन के बहुलीकरण में प्रयुक्त जिगलर नाटा उत्प्रेरक या जिगलर नट्टा उत्प्रेरक क्या है। जिगलर नाटा जो उत्प्रेरक होता है वो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राइएथिल एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं AlCl4 और Et3L, Et यानी इथाइल। तो ये यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको AlCl4 प्लस AlC2SO4। इसका उपयोग 1 एल्किनों के संश्लेषण में होता है। इस उत्प्रेरक का नाम जर्मनी के कार्ल जिगलर तथा इटली के गुलियो नाटा के नाम पर, इसलिए इसको जिगलर नाटा कैटालिस्ट कहते हैं, और उन्हें 1963 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। और ये जो है आपको जानकारी विकिपीडिया में भी मिल सकती है। इसका उपयोग बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रकार के पॉलीओलिथिन के उत्पादन में किया जाता है, जैसे NCH2 1CHR CH2CHR है। प्रथम कार्य भौतिक यौगिक क्या है, इसका नाम लिखिए।
तो प्रथम कार्य धातु की यौगिक जाइसे लवण है। जाइसे लवण का रासायनिक नाम पोटेशियम ट्राइक्लोरिडो इथिलीन प्लेटिनेट सेकंड होता है। ये PTCl3 और ये यहाँ इथिलीन है C2H4 R2 पॉजिटिव है। ये पोटेशियम ट्राइक्लोरिडो इथिलीन प्लेटिनेट सेकंड इसका ऑक्सीजन अवस्था है। ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिन पर आपको सोचना होगा, सोच करके समझ करके लिखना होता है, परंतु उसके लिए पहले प्रैक्टिस जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस जब आप करेंगे तभी इनको आप एग्जाम में आसानी से लिख पाएंगे। थैंक यू।